मनीष कश्यप बहुत काबिल है, ऐसे लोगों को बिहार की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि आने वाले अगले 20 सालों में मनीष कश्यप बिहार को बदल देंगे। बिहार में पवन सिंह हो, चाहे गुंजन सिंह हो, चाहे वो निरहुआ हो, चाहे और बड़े कलाकार हो, चाहे तेजस्वी यादव भी क्यों ना हो, पॉलिटिशियन को भी उठा के ले आए, किसी को भी, सम्राट चौधरी क्यों ना हो, सब फेल है मनीष कश्यप के सामने। सब फेल है, मतलब सब फेल है। मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया के दौर में एक ऐसा कीर्तिमान रच दिया है कि हर एक आदमी आश्चर्य हो रहा है उनके फैन फॉलोइंग को देख करके। आप सोचिए ना कि बिहार में लोग गाना किसका सुनता है, पवन सिंह का, खेसारी का गाना सुनता है, नीलकमल सिंह के गाने सुनते हैं लोग, जो भोजपुरी के जो सिंगर्स हैं उनके गाने सुनते हैं, उनके दीवाने हैं। लेकिन पवन सिंह से कम फैन फॉलोइंग मनीष कश्यप का भी नहीं है। बड़े बड़े दीवाने हैं लोग। और ये आप अगर सोच रहे होंगे कि सिर्फ यूथ है, तो नहीं है, महिलाएं भी है, बुजुर्ग भी हैं, चाचा दादा बाबा भैया मामा मामी मौसी सब हैं उनके फॉलोअर्स। और लोग उनको इतना प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं कि वो अब राजनीति में उतर चुके हैं। हालांकि किसी पार्टी ने अभी तक उनको टिकट दिया नहीं है, इसलिए वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और वो लड़ेंगे। लेकिन अब देखिए ना कि एक आदमी, एक यूट्यूबर होकर के सोशल मीडिया में कितनी ताकत है कि एक यूट्यूबर होकर के पूरे बिहार, यूपी और पूरे देश भर में नाम बना लिया। और अब वो इंसान किसी नेता से कम नहीं है, किसी बड़े कलाकार से कम नहीं है, इतना बड़ा दर्जा हो चुका है। तो मनीष कश्यप ने अब ऐलान तो कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मैंने पहले भी कई वीडियो बनाया है, इसमें मैंने कह दिया कि हाँ, उनको किसी को कोई पार्टी टिकट दे नहीं रही है, बात बन नहीं रही है, दे नहीं रही है, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि देखिए, मनीष कश्यप एक ऐसा चेहरा है कि उनके लिए पार्टी वैरी नहीं करता है। वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे निर्दलीय हो, वो जैसे भी आएंगे ना वो जीत जाएंगे, और बड़े अंतर से, बड़े मार्जिन से जीतेंगे वो। क्योंकि मनीष कश्यप का जो एजेंडा है, जो विचारधारा है, वो पैसा कमाना नहीं है, वो व्यवसाय नहीं है। उनका सीधा कहना है कि भाई, राजनीति में आने का मतलब ही है जनता का सेवा करना है। आप देखते हैं ना कि देश में जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे अदर पार्टी के हो, देश को मतलब बांटने का काम करते हैं। दलित हो गया, ये स्वर्ण हो गया, ये दलित हो गया, ये हिंदू हो गया, ये मुस्लिम हो गया। लेकिन मनीष कश्यप ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं। वो सीधा कहते हैं कि भाई देखो, देश में दो तरह के लोग होते हैं, एक अमीर होते हैं, एक गरीब होते हैं। तो जो गरीब है, जो बेरोजगार है, जो मजदूर है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो बेसहारा है, उसको सहारा देने के लिए मनीष कश्यप ग्राउंड पे उतरेगा। और उसको नया दिलाने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए मनीष कश्यप चुनाव में उतरेगा, चुनाव जीतेगा और उसको सहयोग करेगा, उसके गरीबी को दूर करेगा, जो युवा बेरोजगार है उसकी बेरोजगारी को दूर करेगा। मैंने बताया था, एक वीडियो मैंने बनाया था कि मनीष कश्यप का घोषणा पत्र आ गया है। मनीष कश्यप ने तो साफ ऐलान कर दिया है ना कि मैं जब चुनाव जीत जाऊंगा तो मैं अपने संसदीय क्षेत्र में 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, जिसमें 50,000 पुरुष होंगे, 50,000 महिलाएं होंगी। महिलाओं में मतलब जो बेटियां कुमारी, वो सब आ जाएंगी। बड़ी बात कह दिया उन्होंने। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र में 25,000 बेटियों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दूंगा। आपको पता है कि बिहार में लड़कियां पढ़ती नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलती है, कई मजबूरियां होती है उनकी। एक तो दिक्कत ये भी होता है कि आसपास में स्कूल नहीं होता है, ऊपर से सिक्योरिटी पर्पस को लेकर भी माँ बाप उनको बाहर नहीं जाने देते हैं। ऐसे कंडीशन में मनीष कश्यप ने फैसला किया है कि 25,000 बेटियों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाएगी। इंडोर आउटडोर स्टेडियम बनवाएंगे विद स्विमिंग पूल। उसके बाद आपको पता है कि सरकारी जो कार्यालय होते हैं वहाँ घूस चलता है, घूसखोरी बिहार में तो है। ये कहने में कोई दुमत की बात नहीं है कि बिहार में नहीं है, बिहार में है भाई। भ्रष्टाचारी दब के एकदम, जहाँ जाइए बगैर पैसा दिए काम ही नहीं होता है, बगैर पैसा दिए काम नहीं होता है, दलाली चलता है। तो मनीष कश्यप ने यह भी कहा है कि दलाल मुक्त क्षेत्र कर दूंगा मैं। क्योंकि वो एक सांसद बनेंगे तो वो अपने क्षेत्र को ही संभाल सकते हैं, अपने क्षेत्र को ही सुधार सकते हैं। संकल्प तो लेकर मनीष कश्यप यही चाहते हैं कि पूरे बिहार को बदलना है, देश को बदलना है, बिहार को ऊंचाई के रास्ते पर लेके जाना है। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि भाई, जितना वोट, जितना मेजोरिटी, जितना सीट, उतना ही पावर। तो मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे,
चंपारण से चुनाव लड़ेंगे, मोतिहारी से लड़ेंगे, बेतिया से लड़ेंगे, ये भी कंफर्म नहीं हुआ, वो बताएंगे। जैसे ही वो बताएंगे फिर मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों तक पहुंचाऊंगा पूरी जानकारी। लेकिन चंपारण से चुनाव लड़ने वाले हैं, चंपारण से ही चुनाव लड़ेंगे। तो वो कह रहे हैं कि मैं जो मेरा जो क्षेत्र होगा उसको दलाल मुक्त बना दूंगा, साफ सुथरा क्षेत्र बना दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा और युवा आगे बढ़ेंगे। तो मनीष कश्यप का जो सोच है, उस सोच का हर कोई समर्थन कर रहा है बिहार में। इसीलिए एक एक महिलाएं भी सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर आकर बोल रही है कि मनीष भैया आप चुनाव लड़िए, हमारा समर्थन आपके साथ है। मनीष कश्यप जा रहे हैं, गाँव गाँव घूम रहे हैं, अब तो क्षेत्र में उतर चुके हैं। कल वो चंपारण में ही थे, वहाँ भी वीडियो बनाया, वो गए थे गाँव में, किसी गाँव में गए थे, वहाँ पे बातचीत हो रही थी, लोग खूब समर्थन कर रहे थे। वीडियो देखे तो ऐसा लग रहा था कि लोग समर्थन करते हैं। और देखिए, बात वीडियो देखने की बात नहीं है, ये बात सही भी है, क्योंकि मैं भी ग्राउंड पे जाता हूँ, मैं भी लोगों से मिलता हूँ, लोग कहते हैं कि नहीं मनीष कश्यप बहुत काबिल है, मनीष कश्यप बहुत काबिल है। ऐसे लोगों को बिहार की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, ऐसे लोग राजनीति में आए तो बिहार का जो भविष्य है वो बेहतर हो जाएगा, लोग कहते हैं। मनीष कश्यप एक ब्रांड बन चुका है, वो बिहार की आइडेंटिटी बन चुका है। और हमें ऐसा लगता है, मैं पर्सनली मैं ये बात कह रहा हूं कि मनीष कश्यप अगर इस बार सांसद बन गए तो या तो किसी पार्टी में शामिल होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो खुद की पार्टी बनाएंगे। और जब खुद की पार्टी बना लेंगे तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि आने वाले अगले 20 सालों में मनीष कश्यप बिहार को बदल देंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब चंपारण से चुनाव लड़ेंगे, वहां से जब चुनाव लड़के जब 1 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, अरे छोड़ो यार 1 लाख नहीं, 50,000 लोगों को भी रोजगार वो दे देंगे, तो लोगों का जो भरोसा है ना वो 7वें आसमान पे होगा, वो 7वें आसमान पे होगा। और फिर मनीष कश्यप का जो छवि है वो बन जाएगा पूरे बिहार के लिए। फिर वो पार्टी बनाकर अपने अलग अलग कैंडिडेट उतारेंगे और हर सीट से चुनाव लड़ेंगे और जीत भी सकते हैं वो। मोदी जी को देखिए, मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर कैसे बने, मोदी जी पे लोगों ने भरोसा कैसे कर लिया, गुजरात मॉडल पे। जब 2014 में मोदी जी ने चुनाव लड़ने का जब ये मोदी जी जब पीएम के कैंडिडेट ये घोषित हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो लोगों ने क्या कहा था, लोगों ने यही ना कहा था कि नहीं नहीं भाई ये आदमी पूरे गुजरात को एकदम भारत का नंबर 1 राज्य बना दिया, उसको बहुत विकसित कर दिया, ये अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो ये भारत को भी विकसित करेंगे। इसी मॉडल पे दिया था ना, इसी मॉडल पे मोदी जी को सबने वोट दिया था। तो मनीष कश्यप भी अगर चंपारण से चुनाव लड़ते हैं और वो 1 लाख नहीं 50,000 लोगों को भी रोजगार दे देते हैं तो एक मॉडल स्थापित हो जाएगा मनीष कश्यप के नाम से। मतलब एक अलग नाम बन जाएगा कि नहीं नहीं, एक लोगों के अंदर एक भरोसा आ जाएगा कि भाई मनीष कश्यप ने कहा था कि 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे और चंपारण से चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, तो 1 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं वो 5 साल में। इसका मतलब है अगर वो बिहार का सीएम बनेंगे तो मनीष कश्यप जो कहते हैं कि हाँ कि मैं 40 लाख रोजगार दूंगा, वो दे देंगे। तो भाई क्यों ना मनीष कश्यप को ही सीएम बनाया जाए। तो मनीष कश्यप की जो फैन फॉलोइंग है, जो ये बहुत तगड़ा लेवल का हो चुका है। बिहार में पवन सिंह हो, चाहे गुंजन सिंह हो, चाहे वो निरहुआ हो, चाहे और बड़े कलाकार हो, चाहे तेजस्वी यादव भी क्यों ना हो, पॉलिटिशियन को भी उठा के ले आए, किसी को भी, सम्राट चौधरी क्यों ना हो, सब फेल है मनीष कश्यप के सामने, सब फेल है, मतलब सब फेल है। तो हम समझते हैं कि बिहार का जो भविष्य है वो उज्जवल होने वाला है आने वाले अगले 5-10 सालों में। 10 सालों में नहीं तो 20 सालों के अंदर बिहार का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा, और उसका सबसे बड़ा जरिया है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप का हमारा समर्थन है, हमारा प्यार है, हमारा जो सहयोग है वो रहेगा हमेशा। मैं चाहता हूं कि वो चुनाव में आए, जीते और बिहार को आगे लेकर जाए। लेकिन दर्शकों से भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे चंपारण से, जिस क्षेत्र से भी लड़े, बेतिया से लड़े या फिर मोतिहारी से लड़े, आप लोग समर्थन जरूर कीजिएगा उनको, समर्थन उनको जरूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, उनको अगर आप वोट देंगे ना तो भविष्य आपका बेहतर होगा, उनका नहीं होगा। क्योंकि सोशल मीडिया से तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, उनको पैसों की दिक्कत नहीं है, वो बहुत पैसे कमा रहे हैं, नाम भी बहुत कमा लिया उन्होंने, शोहरत भी बहुत कमा लिया उन्होंने, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े नेता उनसे मिलते हैं, उनको क्या चाहिए, उनको जो चीज़ चाहिए उनसे ज़्यादा उनके पास है। लेकिन जब सब कुछ होते हुए भी वो राजनीति में उतरने का फैसला कर रहे हैं और आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप लोग भी वोट देकर उनको सहयोग करें। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।